कहानी की शुरुआत में हमें एक जंकयार्ड दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ किसी तरह का कोई जाल बिछा रहे थे। असल में ये यहाँ पे एक आत्मा पकड़ने आए थे। इसके आगे हमें साइरस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो इन सब का बॉस होता है, जो अपने असिस्टेंट डेनिस के साथ उस आत्मा को पकड़ने आया होता है। डेनिस आत्माओं को महसूस कर सकता था और अपनी इसी पावर से वो आत्मा का पता लगा लेता है। ये आत्मा बहुत खतरनाक थी। ये लोग इस आत्मा को कैद तो कर लेते हैं, पर इसमें टीम के बहुत सारे लोगों के साथ साथ साइरस की भी जान चली गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्थर नाम के एक आदमी को, जो अपने दो बच्चों और एक मेड के साथ एक घर में रहा करता था। ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बेन नाम का एक लॉयर आता है। हमें पता चलता है कि आर्थर साइरस का भतीजा है। साइरस ने अपनी विल में अपना घर आर्थर के नाम किया था, क्योंकि उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं थी। आर्थर और उसकी फैमिली नए घर की बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो अपने नए घर में पहुंचते हैं तो वहाँ डेनिस पहले से इलेक्ट्रिशियन बन के आया होता है। डेनिस उनसे कहता है कि मुझे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। आर्थर की फैमिली नया घर देख के बहुत खुश होते हैं। जब आर्थर बेन के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करने जाता है, तभी बॉबी, कैथी और मैगी घर देखने के लिए चले जाते हैं। हमें फिर से डेनिस को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो साइरस के पैसे ढूंढने के लिए यहाँ आया था। डेनिस देखता है कि साइरस ने बेसमेंट में बहुत सारी आत्माओं को कैद कर रखा था। वो आर्थर को वार्न करने जाता है, पर आर्थर उसकी बात नहीं मानता। डेनिस की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और जब आर्थर उसे पकड़ता है तो उसे आर्थर की मरी हुई बीवी की तस्वीरें दिखने लगती है। बॉबी को भी अपने रूम में वही चश्मा मिल जाता है जिससे आत्माओं को देखा जा सकता है। आर्थर और डेनिस बात कर ही रहे थे कि बेन चुपके से बेसमेंट में आ जाता है। असल में बेन भी वहाँ पैसे के लिए आया था। हम देखते हैं कि जब बेन पैसों का बैग उठाता है तो मशीन घूमने लगती है। घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक आत्मा भी आजाद हो जाती है, जो एक लड़की की होती है। एक दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और बेन बीच में होने की वजह से वो भी मारा जाता है। अब आर्थर और डेनिस बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। तभी हमें कैथी को दिखाया जाता है, जो कि बाथरूम में होती है। उस लड़की की आत्मा भी वहीं थी, लेकिन कैथी बिना उस चश्मे के उस आत्मा को नहीं देख सकती थी। वो आत्मा कैथी को मारने ही वाली होती है कि आर्थर वहां आ जाता है। वो बॉबी के बारे में पूछता है, लेकिन बॉबी उनके पास भी नहीं होता है। अगले सीन में हमें बॉबी को दिखाया जाता है। तभी एक आत्मा मैगी की आवाज में बॉबी को बेसमेंट में बुलाती है। आर्थर कैथी और मैगी को घर से बाहर भेजने के लिए गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। डेनिस उन्हें बताता है कि पूरा घर लॉक हो चुका है और अब यहाँ से बाहर नहीं जाया जा सकता। अब ये सब लोग बॉबी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मशीन एक बार फिर घूमती है और एक और आत्मा आजाद हो जाती है। अगले सीन में हमें बॉबी को दिखाया जाता है, जो उसी बेसमेंट में घूम रहा होता है। तभी एक खतरनाक आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है। बॉबी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक दरवाजे से टकरा के बेहोश हो जाता है। जब आर्थर बेसमेंट में जाने लगता है तो डेनिस उसे मना करता है, पर आर्थर उसे भी मना लेता है और अब ये सब लोग बॉबी को बेसमेंट में ढूंढ रहे होते हैं। तब हमें बॉबी के पास एक और आत्मा को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं उसकी माँ होती है, जिसकी जलने से मौत हो गई थी। उसकी माँ उसे वापस जाने के लिए बोलती है। तभी उसे साइरस भी दिखता है, जिसे देख के वो डर जाता है। ये लोग अब अलग अलग होके बॉबी को ढूंढने लगते हैं। जब मैगी चश्मा लगा के देखती है तो उसे भी वो आत्मा दिखती है। आर्थर और कैथी को बॉबी का कुछ सामान मिलता है, जिसे देख के उन्हें चिंता होने लगती है। जब कैथी वो चश्मा लगा के देखती है तो उसे भी वो भूत दिखता है और वो उस पे हमला भी कर देता है। आर्थर को वो भूत नहीं दिख रहा था और जब वो भूत कैथी को मारने ही वाला होता है, तभी वहां पे कलीना नाम की एक लड़की आ जाती है और कैथी को बचा लेती है। जब आर्थर वो चश्मा लगाता है तो उसे भी वो भूत दिखाई देता है, जिसने कैथी पे हमला किया था। कलीना उन्हें बताती है कि इन भूतों को साइरस ने वहाँ पे कैद कर रखा था। जब आर्थर पीछे मुड़ के देखता है तो कैथी वहाँ पे नहीं होती और उनके पीछे भी एक आत्मा पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बार मशीन फिर से घूमती है और घर पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। डेनिस पे भी एक आत्मा हमला कर देती है। एक दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुलता है और डेनिस वहाँ से बच निकलता है। वो लोग जैसे तैसे बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक आत्मा आर्थर पे हमला कर देती है। वो लोग उस आत्मा से बच के भागने लगते हैं। वो आत्मा उन तक पहुंचने ही वाली थी कि डेनिस पहले ही गेट बंद कर देता है। डेनिस और कलीना बहस करने लगते हैं। तभी कलीना आर्थर को बताती है कि वहाँ पे एक आत्मा उसकी बीवी की भी है और डेनिस ने उसे पकड़ने में साइरस की मदद की थी। ये सुन के आर्थर को बहुत दुख होता है और वो डेनिस को मुक्का मार देता है। अब आर्थर भी डेनिस पे गुस्सा करने लगता है। तभी कलीना उन्हें बताती है कि ये घर असल में एक मशीन है और इस
इस मशीन को चलाने के लिए उन आत्माओं की ताकत की जरूरत है। इस मशीन से साइरस फ्यूचर देखना चाहता था। अब आर्थर और डेनिस फिर से बच्चों को ढूंढने जाते हैं। कलीना और मैगी मशीन को बंद करने का तरीका ढूंढने चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ साइरस का भूत भी आ जाता है। मैगी उसे भगाने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता। कलीना मैगी पे हमला करके मैगी को बेहोश कर देती है और हमें पता चलता है कि साइरस अभी जिंदा है और कलीना भी साइरस के साथ मिली हुई है। तभी आखिरी आत्मा भी आज़ाद हो जाती है और वो आर्थर और डेनिस पे हमला कर देती है। डेनिस आर्थर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। साइरस एक मंत्रों की टेप चला देता है जिससे सारे आत्माएं वहां से चली जाती है। आर्थर को अपनी बीवी भी दिखाई देती है, लेकिन मंत्रों की वजह से वो भी थोड़ी देर में वहां से गायब हो जाती है। आर्थर उसे देख के दुखी हो जाता है और रोने लगता है। हम देखते हैं कि साइरस कलीना को भी मार देता है। तभी हमें बॉबी और कैथी को दिखाया जाता है जो घर के बीचों बीच बंधे हुए हैं और अब उनकी जान भी खतरे में है। वो सारी आत्माएं भी वहीं आ जाती है। आर्थर साइरस को देखता है पर उसे लगता है कि वो साइरस का भूत है, पर जब आर्थर चश्मा उतारता है तो उसे पता चलता है कि साइरस अभी भी जिंदा है। तब साइरस उसे बताता है कि उसे अपनी मशीन चलाने के लिए एक और आत्मा की जरूरत है जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी हो, और साइरस चाहता है कि आर्थर वो आत्मा बने। तभी हम देखते हैं कि मैगी मशीन में गड़बड़ कर देती है जिससे सारी आत्माएं आजाद हो जाती है और साइरस को मार डालती है। आर्थर को डेनिस की आत्मा दिखती है और वो उससे कहता है कि उसे बच्चों को बचाना चाहिए। अब ये मशीन पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और इस मशीन के साथ साथ ये घर भी टूटने वाला था। आर्थर अपनी जान की परवाह किए बिना मशीन में कूद जाता है और अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा घर टूट जाता है और सारी आत्माएं आजाद हो जाती है। डेनिस वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें आर्थर की वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने पति और बच्चों को देख के बहुत खुश थी और अब उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई थी। वो लोग भी उसे देख के इमोशनल हो गए थे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।